गठबंधन की बड़ी बैठक होनी है। महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक होगी। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कांग्रेस लेफ्ट के विधायक भी इसमें शामिल होंगे। बजट पर नीतीश सरकार को घेरने पर मंथन होगा। तो आज शाम 7 बजे यह बैठक होगी पटना में। बिहार विधानसभा चुनाव पर भी फोकस होगा। तो महागठबंधन की यह बड़ी बैठक पटना में आयोजित की जा रही है। शाम 7 बजे यह बैठक होगी जिसमें बजट को लेकर भी नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। और इसके अलावा बिहार में इस साल चुनाव है, संभवतः अक्टूबर में चुनाव होंगे और ऐसे में उन चुनावों में महागठबंधन किस तरह से प्रदर्शन करेगा, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो तेजस्वी यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसमें कांग्रेस के भी कई बड़े नेता शामिल होंगे। तो चुनाव को लेकर खासतौर पर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। तो अब देखना है कि आखिर क्या कुछ यहां पर मंथन होगा, जीत को लेकर किस तरह की रणनीति सामने आएगी महागठबंधन की, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव महागठबंधन को लेकर कह चुके हैं कि वो खत्म हो गया है। लेकिन ये उन्होंने नेशनल लेवल पर कहा और ये भी कहा उन्होंने कि बिहार में अभी भी महागठबंधन है और आगे चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो अब देखना है कि आखिर क्या रणनीति यहां से बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। 7 बजे ये बैठक होगी जिसमें तेजस्वी यादव इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं और इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस पर नजर रहेगी। और ऐसे में अब देखना है कि आखिर नीतीश सरकार को घेरने के लिए किस तरह से मंथन होगा, क्योंकि हाल ही में बजट पेश हुआ है नीतीश सरकार का और ऐसे में अब विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है, कमर कस लिए कि आखिर नीतीश कुमार को कैसे घेरना है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर घेरना है। तो अब बजट को लेकर भी आखिर क्या कुछ रणनीति यहां से बनाई जाएगी, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूरी तरह से घेरने की प्लानिंग है नीतीश सरकार को। तो कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक इसमें शामिल होंगे। तो आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त है। वो कह रहे हैं कि इस बार जीत हमारी होगी, लेकिन ये फैसला तो अब जनता का होगा कि आखिर किसे बिहार की गद्दी तक पहुंचाना है। लेकिन आज बैठक होगी जिसमें रणनीति जरूर बनाई जाएगी। तो इसमें कांग्रेस और लेफ्ट के तमाम विधायक भी मौजूद रहेंगे और नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी, खासतौर से बजट पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजीव राय पटना से लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? शाम 7 बजे होने वाली है, लेकिन इसमें नीतीश सरकार को भी घेरना है, दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार करनी है। कितनी महत्वपूर्ण बैठक? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि ये रणनीति बड़ी कह सकते हैं कि विपक्ष अब पूरी तरह से तैयार है कि नीतीश सरकार को किस तरह से घेरना है, क्योंकि देखिए बजट सत्र लगातार जारी है और बजट सत्र के 5वें दिन भी लगातार हंगामेदार ये सत्र जा रहा है। और ऐसे में तेजस्वी यादव अब कहीं ना कहीं एक रणनीति तय कर रहे हैं कि सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है, सरकार किन किन मुद्दों पर विफल है, सरकार कहां घिर सकती है। तो ऐसे में महागठबंधन के तमाम नेता जो है, आरजेडी के तमाम नेता, आलोक मेहता जो है वरिष्ठ नेता है, उनके घर पर जो जानकारी है कि ये बैठक हो सकती है। तो इस बैठक में कहीं ना कहीं रणनीति तय हुई कि लंबा सत्र चलना है और नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है, तो काम किया है तो उसका जो कह सकते हैं कि जनता उसका जवाब देगी, जनता वोट देगी। लेकिन तीखी तकरार लगातार सदन के अंदर चल रही है। सदन के अंदर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो मानदेय का मामला हो, चाहे वो अन्य कई मामले हो, शराबबंदी का मामला हो, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो। तो इन तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव। और दूसरी तेजस्वी यादव जो कार्ड खेलना चाहते हैं, तेजस्वी यादव देखिए पहले से ही लगातार पूरे बिहार में पोस्टर्स लग चुके हैं कि माई बहन योजना की बात वो कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं और तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं। इसको लेकर भी सरकार गंभीर हो गई है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जिन मुद्दों को लेकर तेजस्वी चाहते हैं कि ये मुद्दा बने, वैसे में नीतीश कुमार भी काफी सख्त दिख रहे हैं और नीतीश कुमार इसको लेकर बैठक भी कर रहे हैं। बिजली को लेकर भी अहम बैठक हुई है। जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, बिहार में जो बिजली बिल जो गलत सलत आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी सरकार गंभीर है। और ऐसे में बिहार में तेजस्वी यादव का ये पूरा इस बार कोशिश होगा कि किस तरह से पूरे सत्र में सरकार को घेरा जाए, नीतीश सरकार की जो खामियां उसको बताया जाए,
जो बिहार में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार है, बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, तो तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो विपक्ष है वो पूरी तरह से लामबंद होगा और सदन के अंदर किस तरह से घेरा जाए। और देखिए, सदन के अंदर या बाहर लगातार हंगामा हो रहा है। जनहित के मुद्दे जाहिर तौर पर सदन के अंदर जनहित के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और कई ऐसी चर्चाएं हैं जिसको लेकर सरकार भी गंभीर है। सरकार चाहती है कि तमाम चीजों को पास कराया जाए और ये क्योंकि सत्र अंतिम सत्र है चुनाव का 2025 का, 2025 में के पहले सरकार चाहती है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, ज्यादा ज्यादा विकास हो। वही तेजस्वी यादव उनके तमाम मुद्दों को घेर रहे हैं। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यह बैठक मानी जा रही है और यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो सहयोगी दल है, जो इंडिया गठबंधन की बात हुई थी, तो कैसे एकजुटता इसमें लाई जाए, क्योंकि जो दिल्ली चुनाव हुआ या अन्य चुनाव हुए बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली। उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भी यह मंथन होने लगा है कि जो विपक्ष है उसको एकजुट होना होगा और तभी संभव है कि आने वाले जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव है, बिहार में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, तो उसको किस तरह से जीता जाए, क्योंकि इनके साथ जो और इनके जिस तरह सहयोगी से है कांग्रेस हो, तेजस्वी यादव ने सम्मान योजना का जिक्र किया है, यानी कि आधी आबादी को साधने की रणनीति यहां पर तेजस्वी यादव की भी है, क्योंकि जो है सत्ता में काबिज कराने के लिए आधी आबादी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहती है और वो कारगर भी साबित होते हैं। जिसने आधी आबादी को साध लिया यानी कि वो सत्ता तक पहुंच गया और इसी वजह से तेजस्वी यादव ये रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का देखिए यहाँ पे जो जातीय समीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं आपको कि जातीय समीकरण के आधार पर जो विपक्ष का एक बड़ा कह सकते हैं, विपक्ष में बैठा जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं जो जिनके पास एमएलएज हैं, तो वो तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि किस तरह से जो उनका वोट बैंक है एम वाई समीकरण के अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इन सब वोट बैंकों पर नजर है तेजस्वी यादव की, जो अगला वोट बैंक है। तो तेजस्वी यादव ने ए टू जेड की जो बात कही थी, ए टू जेड को साथ लेकर चलना चाहते हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे किस तरह की रणनीति तय होती है और कैसे तेजस्वी यादव सरकार को घेर पाते हैं। जेडीयू और बीजेपी की जो सरकार चल रही है, आने वाले सत्र के साथ साथ जो विधानसभा चुनाव होना उसमें कैसे घेरा जाए। तो देखिए, बिहार में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जातीय समीकरण के साथ साथ विकास का मुद्दा है। नीतीश कुमार ये कह चुके हैं 2005 के बाद जो मैंने किया, बार बार वो कह रहे हैं सदन में, 2005 के पहले कुछ था जी, 2005 के बाद क्या बिहार बदला है, किस तरह के बिहार में किस तरह के बदलाव हुए हैं। और डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार ये जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा राज्य को मिले और पैसा मिलेगा तो विकास होगा। यानी कि पूरी तरह से संजीव एक्टिव मोड में है तेजस्वी यादव। सरकार को घेरने की एक तरफ पूरी रणनीति, तो वही वोट बैंक को भी साधना है, लेकिन अब इस वोट बैंक को साधने के लिए आगामी क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, क्या रणनीति इस बैठक में बनेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।